वेलकम यू ऑल आर इन मैकेनिकल फिटर कोर्स। ये मैकेनिकल फिटर का बेसिक कोर्स है और इसमें हम लोग मैकेनिकल फिटर से रिलेटेड फंडामेंटल्स, प्रैक्टिकल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम उन सभी प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे जो आजकल इंडस्ट्रीज में पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप लोग, एक मैकेनिकल फिटर के पास आजकल में जो वर्क होता है, फॉर एग्जांपल कहीं बियरिंग चेंज करना है या फिर किसी गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन करना है या किसी गियर बॉक्स में कोई शाफ्ट डैमेज हो गया उसे चेंज करना है। अगर आगे गियर बॉक्स का ही बात करें तो हो सकता है कि उसमें बैकलिस बढ़ गया हो या घट गया हो, हार्ड मेशिंग हो रहा हो, या फिर कहीं किसी पंप के इम्पेलर में अनबैलेंसिंग आ गया हो, या फिर आपका पोल स्ट्रेट नहीं है। तो बहुत सारे टाइप्स के ऐसे वर्क हैं जो एक मैकेनिकल फिटर को करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली यह देखेंगे कि एक मैकेनिकल फिटर के पास किस किस तरह का काम होता है, और मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ कि इस मैकेनिकल फिटर के कोर्स में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली हम लोग बेंच फिटिंग शॉप से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग लिमिट फिट एंड टॉलरेंस देखेंगे, पावर ट्रांसमिशन देखेंगे एंड कपलिंग। आफ्टर दैट गियर एंड गियर ड्राइव एंड बियरिंग। नेक्स्ट पंप एंड valve. After that conveyor belt, leveling and alignment. Next topic plumbing and balancing. After that lubrication and pipe fitting and fan blower and compression. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिगिंग क्या होता है, एक इंडस्ट्रीज में मटेरियल हैंडलिंग के लिए कौन कौन सा प्रोसेस टूल्स आजकल इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, वेल्डिंग थ्योरी एंड सेफ्टी, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आज हम लोगों का फर्स्ट डे है और कोर्स का आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपने जो हमारा जो पहला फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, और कोर्स का जो आउटलाइन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा पहला टॉपिक है बेंच फिटिंग, या फिर इसे कुछ लोग फिटिंग शॉप भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस चीज को आप पहले समझ लीजिए कि फिटिंग शॉप का जॉब आखिरकार होता क्या है। आप रेलवे के स्टेशन पे गए होंगे, प्लेटफॉर्म पे जरूर गए होंगे, तो वहां पर आप देखते होंगे कि जिस चीज के नीचे आप बैठते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, एक पिलर इस तरफ फाउंडेशन और दूसरा फाउंडेशन इस तरफ, ठीक है, और इस दोनों फाउंडेशन के ऊपर क्या है, कॉलम लगा हुआ है। थोड़ा सा रिलेट कीजिए आप लोग भी, इस दोनों के ऊपर एक एक कॉलम लगा हुआ है और इस कॉलम के ऊपर से इन्होंने एक सीट डाल दिया है और इसमें दो चार बड़ा बड़ा पंखा भी लगा दिया है जिससे आपको हवा लग सके, और यहाँ पर कोई टेबल चेयर लगा हुआ है जिसपे आप क्या करते हैं, बैठते हैं। बेसिकली ये होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन ये जो कॉलम है ये कैसे बना, या कोई भी एक छोटा से छोटा जॉब, फॉर एग्जाम्पल एक की
ये चाबी वाला की हम नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो ये की हम बोल रहे हैं आप लोगों को, ये शाफ्ट को और पुल्ली को, या फिर शाफ्ट और इम्पेलर को, या फिर शाफ्ट और गियर को लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो या फिर इसका फैब्रिकेशन हो या इसका फैब्रिकेशन हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा फैब्रिकेशन, इन सबको हम लोग फिटिंग शॉप में कवर कर सकते हैं। यदि फिटिंग शॉप के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो ड्राइंग का होता है। आपको ड्राइंग पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा फिटर बन सकते हैं। तो हम लोग अपने इस कोर्स में ड्राइंग को भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको ड्राइंग का भी वीडियो मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग फिटिंग शॉप में कौन कौन सा जॉब परफॉर्म करते हैं और उस जॉब को परफॉर्म करने में हम लोग कौन कौन सा टूल्स एंड टेकल्स का इस्तेमाल करते हैं, पहले वो चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फिटिंग शॉप में जो सबसे पहला वर्क आप परफॉर्म करते हैं वो होता है आपका फैब्रिकेशन, और फैब्रिकेशन के लिए आपको चाहिए ड्राइंग। नेक्स्ट आपको चाहिए मटेरियल। इसके लिए आप मटेरियल सिलेक्शन करते हैं। मटेरियल सिलेक्शन के बाद आप मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट के बाद आप मार्किंग करेंगे। मार्किंग के बाद कटिंग करेंगे, और आफ्टर दैट कटिंग फिनिशिंग, और फिनिशिंग के बाद हम इस पे क्या करते हैं, ऑयलिंग, अदरवाइज पेंटिंग। आइए इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो भी ये पॉइंट है, आखिर ये किस चीज के बारे में ये पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक ड्राइंग आया कि ये कोई जॉब है जो आपको बना करके देना है। इस तरह का कोई एक जॉब आपको मिला जो आपको बना करके देना है। इन सभी चीजों का कुछ मेजरमेंट होगा, हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकली इस पे बात करेंगे तो फिर हम लोग इसके मेजरमेंट का भी बात करेंगे। इसका सम रेडियस होगा, या फिर आप डायमीटर बात कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास एक जॉब आया कि आपको ये जॉब परफॉर्म करके देना है। तो सबसे पहले आपको एक ड्राइंग मिला। इस ड्राइंग को मिलने के बाद आप क्या करेंगे, इस जॉब के लिए मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में एक मटेरियल अवेलेबल है एज ए सीट। ये एक सीट अवेलेबल है, और इस सीट में देखिए आप यहाँ पर हमने इस पे मार्किंग कर दिया, ठीक है, जो गलत है। हम लोग क्या करेंगे, इस पे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्केल, मेजरिंग टेप, इन सभी चीज़ों की मदद से जो भी चीज़ सुटेबल होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट इसमें सुटेबल होगा, टूल इसमें सुटेबल होगा, उस टूल का यूज करके हम इस पे सबसे पहले क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इस पे क्या कर लेंगे,
मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग टूल भी हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रैबर, पंच एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे टूल हैं, या फिर चौक आप यूज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की मदद से हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग हैक्सो ब्लेड, हैक्सो फ्रेम, चीजल, ग्राइंडर, जो भी आपके मस्त कंपनी में अवेलेबल है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हम लोग फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के लिए हम लोग एमडी पेपर, फाइल या फिर ग्राइंडिंग व्हील का भी यूज करते हैं। आफ्टर दैट ऑयलिंग और पेंटिंग। ऑयलिंग और पेंटिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने एक जॉब बनाया और उस जॉब को फिनिश करके एकदम चमका के आपने रख दिया, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप उस पर आपको ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा। एक्चुअली इस पे जंग लगना शुरू हो गया होता है, और 1 वीक और 2 वीक जाते जाते वो पूरा का पूरा आपका फिर से उसी कलर में आ जाएगा जिस कलर में आपने उसे जहां से उठाया था। तो इसीलिए हम उस पर क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं या फिर पेंटिंग करते हैं। ऑयलिंग और या पेंटिंग करने के बाद उस कंपोनेंट को मशीन के जिस पार्ट के लिए बनाया गया है उस पार्ट में हम उसको फिक्स कर देते हैं। ये है हमारा फिटिंग शॉप। इस फिटिंग शॉप में सबसे पहले हम लोग ड्राइंग को स्टडी करेंगे, और ड्राइंग को स्टडी करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ड्राइंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।